Question number 3. Prove that the greatest integer function f r2r given by fx equal to greatest integer x is neither 1 1 nor odd 2. स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए f r2r where fx equal to greatest integer x, सबसे पहले आपने ये समझना होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपने 11th क्लास में पढ़ा है। क्या है, एक बार फिर से समझा रहे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x के इक्वल होगी कब? इफ x इज एन इंटीजर। अगर x एक इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को x लिखा जाएगा। इफ x इज नॉट इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बिफोर x, तो x से पहले वाला इंटीजर इसकी वैल्यू होगी। सीधी सी बात, एग्जांपल से समझिए। अगर x की जगह 2 है, यू नो 2 इज एन इंटीजर, देयरफॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 इक्वल टू 2। 2.1 आप जानते हैं 2.1 इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल है, फ्रैक्शन है, तो इसकी वैल्यू जो है क्या होगी? मैंने कहा अगर ये x इज नॉट इंटीजर, अगर ये इंटीजर नहीं है तो इससे पहले वाला 2.1 से पहले वाला इंटीजर कितना होता है? 2। सिमिलरली अगर ये 2.5 है, 2.5 भी इंटीजर नहीं है, इससे पहले वाला इंटीजर कितना होता है? 2। 2.999, तब इसकी वैल्यू कितनी है? 2। राइट? इसका मतलब है अगर x 2 के बराबर या उससे बड़ा और 3 से छोटा हो तो तब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। यानी 2 से 3 तक की जितने भी x हैं उन सब के लिए x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। ऐसे ही अगर सपोज x इज ग्रेटर इक्वल 3 लेस देन 4, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 होगी। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 इक्वल टू 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.1 इक्वल टू 3। ओके, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर इसे आप समझ गए हैं तो बड़ी इजीली आप समझ सकते हैं ये 1 1 क्यों नहीं है। सिंपली देखिए, अगर fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, सपोज f 2.1, तो हम क्या लिखेंगे? इक्वल टू 2.1। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.1 की वैल्यू कितनी है? 2। f 2.5, तब देखिए इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 की वैल्यू हुई कितनी? 2। आप समझ सकते हैं f 2.1 इक्वल टू 2, f 2.25 इक्वल टू 2 मींस f 2.1 इक्वल टू f 2.5 मींस fx1 इक्वल टू fx2। तब आप देख रहे हैं x1 नॉट इक्वल टू x2 मींस 2.1 not equal to 2.5. fx1 equal to fx2 implies that x1 not equal to x2. It means f is not 1 1 function. 1 1 नहीं है। ऑल टू के लिए देखिए, सबसे पहली बात आपका डोमेन R है और कोडोमेन भी R है। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। देखिए R में आपका क्या हो सकता है? 0, सॉरी, जैसे 2, 2.1, 2.2, 2.22, 2.23, ऐसे 3, 3.1, ऐसे यहाँ पर भी 2, 2.1, 2.22, 3, 3.1। अब आप देख सकते हैं इन सब का इमेज 2 है। 2 से 3 के बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं इन सब का इमेज कितना है? 2 है। तो ये 1 1 नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे ही जो 3 से 3 ऊपर के जो हैं, जैसे 3 का इमेज कहां पर है? 3 का इमेज कितना है? 3 का इमेज 3 है। 3.1 का इमेज भी 3 है। 4 तक के जितने भी रियल नंबर्स होंगे उन सब का इमेज कहां तक होगा? आपका लेस देन 4 जो रियल नंबर्स हैं उन सब का इमेज कहां होगा? 3 होगा। अब जरा सोचिए, इनका कोई प्री इमेज नहीं है, यानी 2.1, 2.22, 3.1
यानी कि इंटीजर्स के बीच में जो आपके डेसिमल अंक हैं, डेसिमल डिजिट हैं, इनके कोई भी प्री इमेज नहीं है। कोई भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। आप ये कहेंगे सिंस नॉन इंटीग्रल रियल नंबर ऑफ कोडोमेन have no pre-image in domain. Therefore, F is not onto function. आप लिख सकते हैं therefore f is neither 1 nor onto function. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4, so that the modulus function fr to r given by fx equal to mod x, fr to r fx equal to mod x, okay, is neither 1 nor onto. सीधी सी बात, mod x को तो आप जानते ही हैं क्या होता है। 1 के लिए तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए f1 अगर हम रखें mod 1 इक्वल टू 1, f माइनस 1 इक्वल टू mod माइनस 1। आप जानते हैं mod माइनस 1 ये भी क्या होता है, 1 होता है। अब आप समझ सकते हैं 1 और माइनस 1 दोनों का ही इमेज क्या है, 1 है। मीन्स f1 इक्वल टू f माइनस 1। तो 1 होने के लिए क्या होना चाहिए था, fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2। लेकिन आप समझ सकते हैं x1 यानी 1 नॉट इक्वल टू माइनस 1, therefore f is not 1 function, 1 function। सिमिलरली onto के लिए देखिए 1 का इमेज 1, माइनस 1 का भी इमेज 1, ऐसे ही f2 लिखूंगा तो इमेज 2, f माइनस 2 लिखूंगा तब भी इमेज 2। यानी कि निगेटिव रियल नंबर जो है उनका कोई प्री इमेज नहीं है, यानी वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस नेगेटिव रियल numbers of codomain have no pre-image in domain, therefore f is not onto function, means f is neither 1 nor onto function। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। so that single function fr to r given by fx equal to this,
1 by fx equal to 1 0 minus 1 if x is greater than 0, if x equal to 0, if x is less than 0. ओके, 1 1 क्यों नहीं है? देखिए R to R, जैसे 0 1 2 3 इनके बीच में फ्रैक्शन भी होंगे, -1 -2, ऐसे ही 0 1 2 3 -1 -2 -3। क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ fx की वैल्यू 1 कब है? देखिए इफ x इज ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0, ये 0 से ऊपर के जितने भी डोमेन में है ये एलिमेंट है, इन सब का इमेज कहाँ है? 1 है, यानी f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 1, f3 इक्वल टू 1, और 0 की इमेज कहाँ पर है? 0 है, fx इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अलावा लेस देन 0 के लिए fx की वैल्यू -1 है, मींस ये जो रियल नंबर है 0 से नीचे की रियल नंबर है, इन सब का इमेज कहां पर है? -1 पर, यानी f -1 इक्वल टू -1, f -2 इक्वल टू -1, f3 इक्वल टू -1। तो सीधी सी बात, आप समझ सकते हैं इतने सारे एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो ये 1 1 नहीं है। तो एक एग्जांपल काफी होगा बताने के लिए, सिंस f1 इक्वल टू 1, f2 इक्वल टू 2, तो f2 इक्वल टू भी 1 है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? f1 इक्वल टू f2 implies that 1 not equal to 2, therefore f is not 1 1. ओके, और 2 के लिए देखिए, आप देख रहे हैं 1 का बहुत सारे प्री इमेज है, 0 का प्री इमेज है, -1 का प्री इमेज है, बाकी ये जितने भी है ये एलिमेंट है, इनकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो क्या कहेंगे? सिंस देयर इज नो प्री इमेज ऑफ all element of codomain except 1 0 and -1 in domain, means कोडोमेन के एलिमेंट 1 0 और -1 के अलावा किसी भी एलिमेंट की देयर इज नो प्री इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन एक्सेप्ट, इनको छोड़ करके किसी भी एलिमेंट की डोमेन में कोई प्री इमेज नहीं है। ओके, therefore f is not onto function. So we can write f is neither 1 1 nor onto function. सिंपल फंक्शन, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, a इक्वल टू, देखिए एक सेट है A, इसमें एलिमेंट है 1 2 3,
बी, सेट बी में एलिमेंट है 4, 5, 6, 7 और एफ जो है एक फंक्शन है, ए टू बी एक फंक्शन है, क्या एफ फंक्शन क्या है 1, 4, 2, 5, 3, 6 be a function from a to b so that f is 1, 1. सिंपल सी बात देखिए, हमको बताना है f a to b एक 1, 1 फंक्शन है। f को 1, 1 फंक्शन कब कहते हैं? जब a के डिस्टिंक्ट एलिमेंट की b में डिस्टिंक्ट इमेज हो। मीन्स a के एलिमेंट क्या है 1, 2, 3। देखिए आप देख सकते हैं f1 की इमेज कितनी है 4 है, f2 की इमेज कितनी है 5 है, 5 f3 की इमेज कितनी है 6 है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसकी अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज है। आप कहेंगे सिंस डिस्टिंक्ट एलिमेंट of A have distinct image on B, therefore F is 1, 1 function, 1, 1 function। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। In each of the following cases, state whether the function is 1, 1, onto or bijective. Justify your answer। 7th first part, F R to R means domain and codomain both real क्या है set of real number, यानी R है defined by fx equal to 3 minus 4x। तो बाइजेक्टिव है कि नहीं हमें प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव के लिए इसको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव यानी कि 1, 1 और 1, 2 दोनों होना चाहिए। तो देखिए पहले इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, लेट x1, x2 एलिमेंट ऑफ डोमेन R में से हम 2 एलिमेंट ले लेते हैं। कैसे है ये, सच दैट fx1 equal to fx2। क्या आना चाहिए, इससे आना चाहिए implies that x1 equal to x2। अगर ये आता है तो हम कहेंगे 1, 1। तो जरा देखते हैं, देखिए fx equal to 3 minus 4x, therefore fx1 equal to 3 minus 4x1, fx2 3 minus 4x2। मैथमेटिकली इसको सॉल्व करें, -4 से -4 कैंसिल, we can write x1 equal to x2, therefore f is 1, 1। for onto कोडोमेन, कोडोमेन क्या R है, इसमें से एक आर्बिट्री एलिमेंट y ले लेते हैं। लेट y एलिमेंट R such that y equal to fx। fx means x की इमेज, किसी x की इमेज उसको हम y ले रहे हैं। implies that y equal to fx means 3 minus 4x। this gives 4x equal to 3 minus y, x equal to
हमने y की वैल्यू को x के टर्म्स में फाइंड किया। अब हम देखते हैं क्या y की सभी वैल्यू के लिए x एग्जिस्ट है। यू नो y इज रियल नंबर, y की कोई भी रियल वैल्यू रख दीजिए, x निकलेगा, वो भी क्या होगा आपका ऑलवेज रियल होगा। ओके, तो क्या लिखते हैं, सिंस every element of domain y element of R, sorry, codomain of codomain, every element of codomain have pre-image x 3 minus y upon 4 एलिमेंट ऑफ क्या होगा r, यानी y अगर r है यानी कोई रियल नंबर है तो x 3 minus y upon 4 ये भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। 3 with x in a domain, तो यही काफी होता है इसको प्रूव करने के लिए। Therefore f is onto function. Since f is 1 1 and onto function, you can say this f is a bijective function. Any problem? No problem. Second part इसका वो भी देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है f r to r defined by fx equal to 1 plus x square। सेम प्रोसेस क्या करते हैं, और इंजेक्टिविटी लेट x1, x2 एलिमेंट ऑफ r कौन सा डोमेन से हम ले रहे हैं, such that fx1 equal to fx2 implies that fx equal to 1 plus x square, therefore fx1 equal to 1 plus x1 square, fx2 1 plus x2 square, 1 and 1 cancel, x1 square equal to x2 square। फिर से याद दिला दूं, x1 x2 रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के लिए हम लिखते हैं x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर चुके हैं। तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 मींस x1 नॉट इक्वल टू x2, therefore f is not 1 1 function। okay, for subjectivity let y is element of R such that, अब की बात कोडोमेन में से एक रियल नंबर y ले रहे हैं, कैसा, y इक्वल टू fx। fx मीन्स आप जानते इमेज ऑफ x, उसको हम क्या ले रहे हैं, y equal to fx means 1 plus x square, this gives x square equal to y minus 1, x equal to under root y minus 1। देखिए ध्यान दीजिए, y is a real number, क्या सारे रियल नंबर के लिए x रियल है, नहीं है। आप y की वैल्यू 1 से कम कर दीजिए, 1 से कम माने लेस देन 1 कर दीजिए, जैसे सपोज 0 कर दीजिए, 0 माइनस 1 अंडर रूट माइनस 1 रियल है, नहीं है। तो यानी y की वैल्यू जैसे ही 1 से कम होगी x इज नॉट रियल, राइट। तो आप कहेंगे सिंस ऑल y लेस देन माइनस लेस देन 1 have
since f is neither on1 nor on2 function, therefore f is not bijective function. Any problem? I hope नहीं होगी प्रॉब्लम आपको. क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. A and B sets so that f A cross B to B cross A. A cross B to B cross A means f का डोमेन A cross B है. कोडोमेन क्या हुआ? कोडोमेन क्या है? B cross A. Such that where कैसे डिफाइंड है ये फंक्शन? f A comma B where f A comma B equal to B comma A. Okay, is bijective function. Is bijective function. Bijective के लिए इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव प्रूफ करना होगा. तो एक काम करते हैं, डोमेन क्या है? A क्रॉस B. इसमें से दो एलिमेंट आप जानते हैं. कार्शियन प्रोडक्ट जो है एक ऐसा सेट है जिसके एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर्ड पेयर होते हैं. तो हम दो एलिमेंट ले लेते हैं. लेट A1 कॉमा A2 सॉरी A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा B2. ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं. हम इसके एलिमेंट ले लेते हैं. एलिमेंट ऑफ A क्रॉस B such that क्या करते हैं? ये सपोज x1 है, ये x2 है. हम क्या करेंगे? fx1 means fa1 b1 equal to fx2 means a2 कॉमा b2. तो क्या आना चाहिए इससे? इससे आना चाहिए x1 equal to x2 means a1 b1 equal to a2 b2. देखते हैं. सबसे पहले ध्यान देते हैं f a कॉमा b का इमेज b कॉमा a है. तो a1 b1 का इमेज क्या होगा? b1 a1. तो f a1 b1 equal to मैं लिखूंगा b1 कॉमा a1 और f a2 कॉमा b2 को क्या लिखूंगा मैं? b2 कॉमा a2. राइट. आप जानते हैं, देखिए दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होते हैं जब उनके क्रॉसपॉन्डिंग फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट क्या हो? इक्वल हो. ये और ये तो आपके क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है. बीच में इक्वल लगा हुआ है. तो इट मींस क्या हुआ? b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2. दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल हो और साथ में सेकंड कंपोनेंट भी क्या हो? इक्वल हो. तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं? a1 b1 इक्वल टू a2 b2. भाई क्यों? देखिए इससे भी ये रिजल्ट मिलेगा. a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2. भाई जब ये इक्वल टू ये होने पर ये है तो ये होने पर ये भी होगा. राइट. मींस fx1 इक्वल टू fx2. This gives x1 equal to x2. Therefore, f is 1 1 function. For such activity, onto के लिए क्या करते हैं? Let अब की बार कोडोमेन में से एक एलिमेंट लेते हैं. Let कोडोमेन में एलिमेंट ये ले लेते हैं. b कॉमा a एलिमेंट ऑफ b
क्रॉस ए, यदि बी क्रॉस ए में से एक एलिमेंट क्या ले लिया, बी कॉमा ए। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए है। अगर ये बी क्रॉस ए में है तो तब इसका प्री इमेज क्या होगा, ए कॉमा बी किस में होगा, ए क्रॉस बी में होगा। देन देयर exist a cross b, sorry, here exists a comma b element of a cross b, means जितने b क्रॉस a में जो है b कॉमा a होंगे, a क्रॉस b में उतने ही क्या होंगे, a कॉमा b होंगे। उनका प्री इमेज क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट a कॉमा b एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b। Therefore f is onto फंक्शन। ये भी कह सकते हैं फॉर एवरी b कॉमा a हैव प्री इमेज a कॉमा b इन डोमेन। अगर कोडोमेन b क्रॉस a में b कॉमा a है तो उसका प्री इमेज a कॉमा b किसमें होगा, a क्रॉस b में। ये आपकी डेफिनेशन में दे रखा है, a कॉमा b इक्वल टू b कॉमा a, यानी a कॉमा b का इमेज क्या है, b कॉमा a है। ओके, तो देयरफॉर f 1 1 और on 2 है, इट मींस f is a bijective फंक्शन। एनी प्रॉब्लम? आई होप नहीं होगी, आपको समझ में आया होगा। ओके